स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। जैसा कि हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं बीपीएससी एग्जाम के लिए। आज का टॉपिक है हमारा 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। पहला प्रश्न है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना की गई महात्मा गांधी के द्वारा। 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? ये थे डीके कर्वे। भारत रत्न डीके कर्वे यानी धोंदो केशव कर्वे ने विधवाओं के कल्याण में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अपनी पहली पत्नी राधाबाई की मृत्यु हो जाने के बाद एक विधवा ब्राह्मणी गौड़बाई से 1893 में विवाह किया था तथा विधवा विवाह संगठन की स्थापना की। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके या उनकी किसकी डैश की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रति में सफल बना दिया। ये किसके लिए किया गया था? इसमें ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रति में सफल बना दिया मद्रास में जस्टिस पार्टी ने। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने और उनकी ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में की गई थी। इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की गई है श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। निम्न में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? अवतारवाद की निंदा नहीं की गई है ब्रह्म समाज के द्वारा। 1885 ईस्वी डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंकित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा था जो नहीं था? पहला ऑप्शन है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, सही है। देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, यह भी सही है। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना सत्य है। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, ये सभी सही है। इनमें से सारे उद्देश्य थे, तो हमारा ऑप्शन ई जो है वो सही होगा। इनमें से कोई नहीं है जो कि गलत हो, जो उसमें उद्देश्य में शामिल नहीं था, ऐसा कोई नहीं है। सारे के सारे उनके उद्देश्यों में शामिल थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, द्वितीय कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? यह किया गया था सैयद अहमद खां के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, किसने की थी और कब की थी? 1870 में की गई थी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। यूनाइटेड पैट्रियोटिक्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सर सैयद अहमद के द्वारा। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है, सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया था? राजा राम मोहन राय ने सहयोग किया। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? आर्य समाज। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था? साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन के द्वारा किया गया था। किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था? वहाबी आंदोलन को। वहाबी आंदोलन को मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद बरेलवी के कारण लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका नाम है अबुल कलाम आजाद। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताई यूनी आंदोलन किसने चलाया था? जौनपुर के करामत अली ने। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुई थी। 1909 में आर्य समाजी नेता लाला लाजपत राय, लाल चंद्र और सादी अली के प्रयास से पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की है? हाजी शरीयतुल्लाह ने। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का क्या नाम था? वेदांत ग्रंथ या तोहफत उल मुहाजिनी, भारतीय विलास या शाकुंतलम। तो इसमें जो स्टार मार्क किया गया है, इनकी राजा राम मोहन राय की फारसी भाषा में जो पुस्तक थी तोहफात उल मुआहिदीन का प्रकाशन हुआ, जो इनकी प्रथम पुस्तक थी। और राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है।
तो इसमें हमारा सही उत्तर हो सकता है बी, लेकिन यूपीएससी ने स्टार मार्क किया हुआ है, क्वेश्चन को हटा दिया गया था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? स्वामी जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कब होती है? 1875 में। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? पंडित कहा गया था रमाबाई को, पंडित रमाबाई। इनका जन्म 23 अप्रैल 1858 को संस्कृत के विद्वान अनंत शास्त्री डोंगरे के घर हुआ था। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने। भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया था? गांधी जी ने इसे वर्धा से आरंभ किया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? 1855 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1855 में बनाया गया। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा निम्न में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की। निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? मैडम ब्लेवेट्स्की और कर्नल अल्कॉट ने मिलकर किया था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मार्गदर्शन सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजन को पहचानिए। कौन सा है इसमें? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फुले, रहनुमाई मार्गदर्शन सभा नौरोजी फरदोंजी। ऑप्शन बी जो है हमारा सही मिलान है, सही उत्तर है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। किनकी प्रेरणा से? ज्योतिबा राव फुले। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज था? आर्य समाज 1875 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। ऑप्शन में नहीं दिया गया इसलिए स्टार है। 20 अगस्त 1828 को हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। निम्न में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवियों को किया था, नगरीय उच्च जातियों को किया था और उदार रजवाड़े को किया था। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। इसमें निर्धन सर्वसाधारण वर्ग शामिल नहीं थे। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया था? 1829 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में, ब्राह्मण परिवार में। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था किसने? हेनरी विवियन डेरिजियो ने। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन इंडिया फॉर द इंडियंस? भारत भारतीयों के लिए। इसका नारा इसमें से किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया था। आर्य समाज के संस्थापक थे ये, महान दार्शनिक व समाज सुधारक थे। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? सबसे कटु आलोचक थे जमाजुद्दीन अफगानी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं किसान विद्रोह एवं आंदोलन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।